रुक जा बच्चे, अगर खाटू श्याम बाबा का सच्चा भक्त है तो वीडियो को आखिरी तक देख कर ही जाना। जब जब धर्म संकट में आया तब तब धरती पर वीरों ने जन्म लिया, लेकिन एक ऐसा महावीर भी था जिसके पास था एक ऐसा धनुष जिसकी शक्ति से पूरी महाभारत का युद्ध एक पल में समाप्त हो सकता था। जी हाँ भक्तों, आज हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम जी यानी महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक की। भाग 1। कौन थे बर्बरीक? बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्ति थी। उन्होंने कठोर तपस्या की और देवताओं को प्रसन्न किया। भाग 2। 3। अमोघ बाण और दिव्य धनुष। भगवान शिव से बर्बरीक को 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए। इन 3 बाणों में इतनी शक्ति थी कि पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण मित्रों को सुरक्षित करता, तीसरा बाण शत्रुओं का संहार कर वापस तरकश में लौट आता। लेकिन भक्तों, इन बाणों को चलाने के लिए जो धनुष था वह भी साधारण नहीं था। भाग 3। क्या था उस धनुष का नाम? शास्त्रों में उस धनुष का कोई विशेष नाम स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं मिलता, लेकिन यह कहा जाता है कि वह दिव्य धनुष स्वयं भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ था। कुछ कथाओं में इसे विजय धनुष जैसा दिव्य कहा गया है। हालांकि विजय धनुष मूल रूप से कर्ण से जुड़ा माना जाता है। बर्बरीक का धनुष अद्वितीय था, जिसकी शक्ति तीनों लोकों में अद्वितीय मानी जाती थी। भाग 4। जब श्री कृष्ण ने ली परीक्षा। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और पूछा, हे वीर, तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने कहा, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। तभी श्री कृष्ण समझ गए कि यह योद्धा अगर युद्ध में उतरा तो परिणाम हर पल बदलता रहेगा। भाग 5। धनुष की असली शक्ति। कहा जाता है अगर बर्बरीक अपना धनुष उठाते तो 3 बाणों से पूरी सेना का विनाश संभव था। उनका धनुष सिर्फ एक अस्त्र नहीं था, वह धर्म संतुलन की परीक्षा था। भाग 6। शीश दान और श्याम नाम। श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए बर्बरीक से उनका शीश दान मांगा और बिना एक पल सोचे उस वीर ने अपना शीश अर्पित कर दिया। तब श्री कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, श्याम के नाम से। और आज वही बर्बरीक खाटू धाम में खाटू श्याम के रूप में विराजमान है। भाग 7। आध्यात्मिक संदेश। भक्तों, शक्ति केवल हथियार में नहीं होती बल्कि त्याग में होती है। बर्बरीक का धनुष जितना शक्तिशाली था, उनका त्याग उससे कहीं अधिक महान था। भाग 8। धनुष और तीनों लोकों की शक्ति। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर बर्बरीक का धनुष महाभारत के मैदान में तन जाता तो क्या होता? कहा जाता है कि उनका धनुष केवल लकड़ी या दिव्य धातु से बना अस्त्र नहीं था, वह मंत्र शक्ति से जागृत था। जब वह प्रत्यंचा खींचते तो पृथ्वी कांपती, आकाश स्थिर हो जाता और देवता भी आश्चर्य में पड़ जाते। भाग 9। 3 बाणों का चमत्कार। पहला बाण लक्ष्य चिन्हित करता, दूसरा बाण रक्षा करता, तीसरा बाण संहार करता। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य क्या था? तीसरा बाण अपने लक्ष्य को नष्ट करने के बाद वापस उसी तरकश में लौट आता था। अर्थात एक बार धनुष उठा तो युद्ध समाप्त। भाग 10। श्री कृष्ण की गहरी योजना। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, तुम किसका साथ दोगे? और उत्तर मिला, मैं हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। तब कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वह जानते थे यदि बर्बरीक युद्ध में उतरते तो पहले कौरव हारते दिखते, वह उनका साथ देते। फिर पांडव कमजोर पड़ते, वह पांडवों का साथ देते। युद्ध का परिणाम कभी स्थिर नहीं रहता। भाग 11। शीश दान का महान क्षण।
तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में दान मांगा। दान क्या? एक योद्धा का शीश। सोचिए भक्तों, जिसके हाथ में अजेय धनुष हो, जिसके पास 3 अमोघ बाण हो, वह अपना सिर बिना संकोच अर्पित कर दे। ऐसा त्याग केवल बर्बरीक ही कर सकते थे। भाग 12। धनुष से बड़ा था त्याग। उस दिन यह सिद्ध हुआ, शक्ति धनुष में नहीं बल्कि समर्पण में है। बर्बरीक का धनुष महाशक्तिशाली था, लेकिन उनका त्याग उससे भी महान था। भाग 13। युद्ध का साक्षी। श्री कृष्ण ने वरदान दिया, तुम पूरे महाभारत युद्ध को देखोगे, और उनका शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया। कहा जाता है कि युद्ध के बाद जब पूछा गया सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तो उत्तर मिला, मैंने केवल सुदर्शन चक्र को चलते देखा। भाग 14। खाटू धाम में प्रकट होना। कलयुग में वही बर्बरीक खाटू श्याम जी के रूप में प्रकट हुए। उनका शीश खाटू श्याम मंदिर में विराजमान है। आज भी लाखों भक्त वहां जाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भाग 15। क्या था धनुष का वास्तविक नाम? अब प्रश्न फिर वही, क्या था उस धनुष का असली नाम? शास्त्रों में स्पष्ट नाम नहीं मिलता, क्योंकि शायद वह धनुष किसी एक नाम से बंधा नहीं था। वह शिव कृपा का प्रतीक था, धर्म संतुलन का प्रतीक था, और त्याग की पराकाष्ठा का प्रतीक था। भक्तों, अगर आज श्याम बाबा का यह रहस्य आपको छू गया, तो कमेंट में लिखें, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री श्याम।